हेलो, मैं डॉक्टर फुरकान प्रेजेंटली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में काम कर रहा हूँ एज न्यूरोसर्जन। एज न्यूरोसर्जन हम डेली 3 से 5 पेशेंट हेड इंजरी के मैनेज करते हैं और हेड इंजरी में कॉमनेस्ट जो प्रेजेंटेशन होती है वो होती है सीजर्स या दौरे पड़ना। दौरा जो है हेड इंजरी का एक एसोसिएटेड पार्ट है जो कि हमें इमीडिएटली जो है मैनेज करना पड़ता है। जितने भी हेड इंजरी के पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में आते हैं वो इनिशियली ट्रॉमा हेड इंजरी जो टीम है वो मैनेज करती है और इसको मैनेज करने के लिए हमारे पास सारा स्टाफ है जिसमें कि नर्सिंग स्टाफ, जूनियर डॉक्टर्स एंड सीनियर रेजिडेंट्स वो इन्वॉल्व होते हैं। जब भी हेड इंजरी का पेशेंट आता है तो उसमें रूल आउट करना पड़ता है कि क्या पेशेंट को सीजर हुआ या नहीं। सीजर का मतलब है दौरा हुआ, बेहोश हुआ या नहीं। अगर तो पेशेंट बेहोशी की हालत में आता है उस समय हमें रूल आउट करना पड़ता है कि क्या जो ये पेशेंट है ये हेड इंजरी की वजह से बेहोश है या दौरे की वजह से बेहोश है। और अगर बेहोश है तो हम इमीडिएटली उसका एक सीटी करते हैं जिससे हमें रूल आउट हो जाता है कि क्या एसोसिएटेड हेड इंजरी कंपोनेंट सीवियर है कि माइल्ड है। अगर तो माइल्ड होता है तो अकॉर्डिंगली उसको मैनेज किया जाता है। अगर सीवियर हेड इंजरी है तो उसके लिए इमीडिएटली जो है पेशेंट को दूसरे वार्ड में या दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है जहाँ पे उसका मैनेजमेंट प्रॉपरली किया जाए। हेड इंजरी पेशेंट्स में सीजर या दौरा आना बहुत कॉमन है, स्पेशली पीडियाट्रिक यंग एडल्ट्स में। इन केस अगर पेशेंट को दौरा हो जाता है तो इमीडिएटली पेशेंट को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि पेशेंट को आईवी फ्लूइड्स लगाना और एंटी कन्वल्सेंट्स जो कि दौरे की दवाइयाँ हैं वो देना बहुत ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें हॉस्पिटल में मैनेज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कोई भी दौरा बाहर हॉस्पिटल से बाहर रोड साइड पे मैनेज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितनी भी दवाइयाँ वगैरह हैं वो हॉस्पिटल में ही अवेलेबल होती हैं, ऑन द स्पॉट अवेलेबल नहीं होती। एक बार पेशेंट को दौरा हो जाता है, हॉस्पिटल में उसको मैनेज किया जाता है और उसको दवा पे डाल दिया जाता है जिससे कि फर्दर दौरे नहीं होते हैं और वो दवा उसको काफ़ी देर कंटिन्यू करना पड़ता है। हाँ, जो पेशेंट जिनमें माइनर हेड इंजरी होती है उनमें ये जो दौरे की दवा है ये थोड़े अरसे के लिए, मे बी 2-3 हफ्ते के लिए हम कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद बंद कर देते हैं। लेकिन जिनमें एसोसिएटेड हेड इंजरी कंपोनेंट ज़्यादा होता है या जिसको हम कहते हैं गहरी दिमाग की चोट होती है, उसमें जो एंटी कन्वल्सेंट्स दवाइयाँ हैं, दौरे की दवाइयाँ हैं, वो लंबे अरसे के लिए चलती हैं, यूजुअली 3 महीने 6 महीने। और कुछ ऐसे भी मरीज़ हैं जिनमें कि 1 साल तक ये दवाई दी जाती है। दौरे की जो भी दवा है वो डॉक्टर की गाइडेंस से खानी चाहिए और एक बार दवा स्टार्ट कर दी जाए तो उसको बंद करना तभी है जबकि डॉक्टर आपको कहे। खुद ब खुद अपनी मर्जी से दौरे की दवाई बंद ना करें। क्यों? उसमें रिस्क रहता है कि मरीज़ को दोबारा दौरा हो सकता है। दौरा कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, चलते हुए हो सकता है, बैठते हुए हो सकते हैं, खाते हुए हो सकता है या इवन कभी ड्राइविंग करते हुए हो सकता है। तो जो भी मरीज़ दौरे की दवाई ले रहा है उसको ख्याल रखना चाहिए कि सडनली दौरे की दवाई बंद नहीं करें। जब भी दौरे की दवाई बंद करनी है डॉक्टर से पूछ के फिर बंद किया जाए।